सुबह देखिए 7 बज रहे हैं, हम सोकर उठ गए हैं, टहल चुके हैं, योगा कर लिया। इसके बाद ये पी रहे हैं एलोवेरा। और इसके बाद थोड़ा-सा मुझे समय मिला तो हम अपने कबर्ड को साफ़ करने मिले। नाश्ता करने के बाद तो देखिए ये ग्रीन कलर का कपड़ा मुझे मिल गया। ये बहुत दिनों से मेरी साड़ी का ब्लाउज़ पीस था, ये रखा हुआ था। और ये देखिए अखबार अखबार वगैरह हम बदल दे रहे हैं और अब हम बना रहे हैं सुबह की चाय, क्योंकि अब हम इनको फिर से चाय पीनी है। और एक गेस्ट भी आए हुए हैं तो ये बोले कि चाय बना दो, उनके लिए भी मेरे लिए भी। तो हमने ये नाश्ता निकाल लिया है। एक बार हम लोग उसके पहले चाय पी चुके थे, दोबारा ये चाय बनी है। मखाने, मूंगफली की दाना है, दालमोठ है और पापड़ है। इसके बाद मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे सारे बाल पक गए हैं, तो मैंने कहा चलो भाई इनको भी सही करना मेरी ही ड्यूटी बनती है। तो बस फिर हमने कलर घोल लिया है। क्या क्या मेरे मुंह से निकल रहा है। और अब हम लगा लेते हैं कलर, क्योंकि जब बाल सफ़ेद हो जाते दिखने लगते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े से मतलब एजेड लगने लगते हैं। और इसके बाद देखिए हम नहा चुके हैं। नहाने के बाद ये फ्रूट्स है, कीवी और एप्पल, सेब, तो इसको काट कर हम इन लोगों को भी देंगे, खुद भी खाएंगे और सभी लोगों को अब सेब दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। तब तक एक बार सब लोग नाश्ता कर लें। अब हमने जो है पूजा के बर्तन वगैरह हम धो लेते हैं, क्योंकि नहा तो हम चुके ही हैं और बाथरूम वगैरह भी हमने साफ़ किया था। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नहाने के पहले मैं कर लेती हूँ। काफ़ी 1-1.5 घंटा मेरे लग जाते हैं इसी समय सुबह के टाइम सफाई में। फिर अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद आज है लड्डू गोपाल जी की छठी, तो फिर हम जा रहे हैं उनके लिए कढ़ी और चावल बनाने। तो आज कढ़ी जो बनेगी ना वो मुंगौड़ी वाली नहीं बनेगी, मतलब इसकी ही पकौड़ी, हम बेसन की पकौड़ी बनाएंगे। यही वाली कढ़ी से मेरी जो मम्मी थी, मेरी माँ, वो इसी कढ़ी से बनाती थी। मतलब जो पकौड़ी की कढ़ी और चावल बनाकर ही लड्डू गोपाल का भोग लगवाती थी। और हलवा बनाना था तो सूजी नहीं थी डब्बे में, रवा, तो इसको हमने भर दिया। और देखिए इस तरह से इसका कटिंग काट के हम डाल देते हैं, जैसे हम नहीं रहें, कहीं गए हैं, तो फिर बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ ये ही रवा का डब्बा है, ये बेसन का डब्बा है। उसमें हम उसी पॉलीथीन में जो लिखा रहता है उसी की कटिंग काट के डाल देते हैं। अब घी डाल दिया है और थोड़ा सा रवा डाल देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे और बनाएंगे हलवा। हलवा बनाएंगे और हलवे के साथ आपका मन हो तो पूड़ी बना दीजिए। हम पानी नहीं डालेंगे, दूध डाल देंगे। पर हम जो है पूड़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ईशु को भी नहीं खाना है और हम भी सोचते हैं कि ना ही खाएं। और पूड़ी कढ़ाई की ये भी खाना कम ही पसंद करते हैं, तो पराठे ही बना देंगे। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं तो इनको हमने डाल दिया है, और आवश्यकता के अनुसार हम चीनी भी डाल देंगे। जितना मीठा पसंद हो सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा हलवा देखिए बन करके गर्मा गर्म तैयार हो गया है। अब हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि बनाने हैं हमको पराठे। और इसके बाद देखिए आटा लगा के हमने रख दिया है, हलवा हमने बना लिया है। अब हम तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया, बेसन भी हमारा जो हमने रखा था घोल वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम ज़रा सा डालकर देखते हैं, तेल हमारा गरम हो गया अच्छी तरह से। अब हम पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि आज के दिन हम पकौड़ी वाली ही कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी बनाती थी इसी तरह की कढ़ी और चावल। ये दही हम डाल दे रहे हैं और खट्टी खट्टी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ। तो फिर इसमें देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हल्की सी मतलब खट्टी और चटपटी सी ही कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आवश्यकता के अनुसार पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 3-4 लोगों के लिए ही बनानी है कढ़ी। तेल ज़्यादा हो गया था क्योंकि पकौड़ी सानते समय, तो उस तेल को हम निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मेथी पाउडर डाल देंगे और घोल डाल देंगे। छन्नी लगाकर हम घोल डालते हैं ना, तो फिर कढ़ी का जो घोल है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। और उधर कर देते हैं, और चावल भी हमने चढ़ा दिया है। अब हम बना देते हैं पराठे, क्योंकि सबको लग रही है भूख, तो फिर सबके लिए पराठे बनाने जा रहे हैं। और जो पकौड़ियाँ हमने निकाली थी, इनको थोड़ा सा पानी में डाल भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए ना, तो जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल लगा है, तेल है, वो निकल जाएगा तो ठीक रहेगा।
और इस प्रकार से जो है बस कढ़ी को फिर से चला दे रहे, क्योंकि बीच बीच में कढ़ी चलाते रहिए, धीमे आंच पे पकने दीजिए तो बड़ी टेस्टी कढ़ी बन करके तैयार हो जाती है। अब हम बना रहे हैं रोटी। रोटी की तरह ही पराठे बनाएंगे, बस गोल गोल बनाएंगे। इसको आज ना 3 कोने वाला बनाएंगे ना 4 कोने वाला बनाएंगे, खाली गोल गोल बनाएंगे और कढ़ी को भी फटाफट चलाते रहेंगे बीच बीच में। और इस प्रकार से खाना हम अपना बना करके तैयार कर दे रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। आप लोग वीडियो को मेरे पूरा भी देखिएगा। देखिए कितना पहले इस तरह से दबा दबा कर फुला देंगे रोटी को, फिर उसमें से उसकी गैस निकाल करके फिर उसको आप घी लगाइए ना, गैस को धीमा करके, तो बड़े अच्छे कुरकुरे कुरकुरे से पराठे बनते हैं। मेरे इनको इस तरह के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी के साथ खाने के लिए, तो फिर हमने इनके लिए पराठे गर्मा गर्म बना दिए हैं। और जो है सभी काम इस तरह से धीरे धीरे निपटा लेते हैं। हम लोगों के पास बड़े पता नहीं कितने काम निकल आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। दिन भर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है और काम करते रहते चलते हैं खाना। मेरे लड्डू गोपाल का भोग जो है वो तैयार हो गया है छठी का। मैंने बनाई है कढ़ी, रोटी, चावल और हलवा। इसका हम भोग लगाने जा रहे हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। आप लोग भी आ जाइए और भोग लगा दीजिए मेरे साथ। चावल खा लो, थोड़ा सा हलवा खा लो, ये पानी। मैंने भगवान को भोग लगा दिया है और प्रणाम कर लिया और कान पकड़कर माफ़ी मांग ली कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हो तो उसको क्षमा करना, अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर सदा बनाए रखना। वो लड्डू गोपाल खा चुके हैं, बिहारी लड्डू गोपाल को थोड़ा खिला रहे हैं। ये अच्छा कढ़ी और चावल खा लो, भगवान जी जल्दी से अच्छा कर दे, इसे जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे से खाएं। खाना बिल्कुल छूट गया, चलो खाना निकालें। अब हमने यीशु को भी खाना दे दिया, इनको भी खाना निकाल दिया, सब लोग खाना खा रहे हैं। हमने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है, क्योंकि अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। दिन के बज चुके हैं 1:30। बस हम लोग फ्रूट्स खा के ही थे, अभी तक कुछ खाना अच्छे से नहीं खाया, तो अब जा रहे हैं खाना खाने। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। हलवा है, ये सुरती ने हम लोग को भिंडी की कलौंजी बनाई थी, तो वो भी है, उसको भी ले लेते हैं। शाम हो गई है, हम चले गए हैं मंदिर। आज हमसे पूछ रहे मंदिर में हम लोगों ने भगवान के भजन गाकर उनकी छठी मनाई, पूजा किया। इसके बाद जो है ये जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला चाय बनाओ, तो 8 बजे 8:30 बजे रात में इनके लिए हमने चाय बनाई, फिर अपने लिए भी बना ली और सबको चाय दिया है। उसके बाद ये लोग चले जाएंगे बाहर खाना खाने, क्योंकि कह रहे रहने दो तुम मत बनाओ, हम जाकर बाहर खा लें। अब ये बाहर खाना खाने चले गए हैं, तो फिर मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा खाना बनाने का। तो बस हमने और ईशू ने दूध से चौकोस से ही काम चला लिया। इसने कहा मम्मा हमारा भी बहुत खाना खाने का मन नहीं है, तो हमने इसको दूध दे दिया और इसको चौकोस दे दिया और हमने भी ले लिया, और हम लोग बस इसी को खाकर आज रात में काम चला लेंगे। आप लोग कभी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।